यो व्हाट्सअप गाइस व्हाट्सअप। अच्छा किसी और का है टिकटॉक का? अरे यार, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि विंडोज की तरह एंड्रॉइड के अंदर रेगुलर अपडेट क्यों नहीं मिलती और कुछ टाइम तक ही क्यों मिलती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा था इंडियन हल्क ने और मुझे टैग करा गया था ट्विटर पर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे टैग कर सकते हैं ट्विटर पर और मेक श्योर कि आपने फॉलो करा हो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, तो मजा आ जाएगा और हमें भी बना दो इन्फ्लुएंसर। तो यहाँ पर वीडियो को क्रिंज इनटू 100 नहीं करते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस और एम करते हैं इस वीडियो पर 2.5 के लाइक्स का। वहां पर तो भाई मिलियंस में लाइक चले जाते हैं, यहाँ पर 2.5 के कर दो। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एंड्रॉइड जो होते हैं भाई ये ओपन सोर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ होता है इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए। अब यहाँ पर आपने देखा होगा हर एक स्मार्टफोन की कंपनी है उनके अंदर अलग अलग स्किन देखने के लिए मिलती है। ये काफी अच्छा एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। और वहीं पर बात करें विंडो की, तो विंडो के अंदर भाई मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ नहीं होता मॉडिफिकेशन करने के लिए। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने दो कंप्यूटर लिए हैं, दोनों के अंदर है विंडो 10, तो वहां पर इंटरफेस जो है वो सेम होता है, अलग अलग नहीं देखने के लिए मिलता। तो ये होती है क्लोज सोर्स। तो यहां पर अब बात कर लेते हैं जो एंड्रॉइड है यानी कि गूगल है, वो पहले मैन्युफैक्चरर को अपडेट क्यों प्रोवाइड करवाता है और अलाउ क्यों करता है मॉडिफिकेशन, साथ ही साथ एंड्रॉइड के अंदर विंडो की तरह जल्दी अपडेट देखने के लिए क्यों नहीं मिलती, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था अपनी रैम वाली वीडियो के अंदर, नहीं देखी वीडियो जाकर तो देखो, बहुत जल्दी 1 लाख व्यूज पार कर लिए उसने और काफी अच्छा रिस्पॉन्स था एंड थैंक यू सो मच। तो वहां पर आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी उस चीज को लेकर। तो वहां पर मैंने बताया था एंड्रॉइड जो होते हैं वो जावा बेस होते हैं, वो ऐसे इसलिए क्योंकि अलग अलग हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल होते हैं। अब यहाँ पर हम फोन की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन कंपनी तो है नहीं, यहाँ पर काफी सारी स्मार्टफोन कंपनियां एंड्रॉइड की। तो यहाँ पर मैं एक भी कंपनी ले लूँ, लाइक पोको ले लिया, पोको की मैं अलग अलग सीरीज ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं देखूंगा ना हार्डवेयर लाइक स्क्रीन अलग अलग कंपनी से ली होगी दोनों स्मार्टफोन के अंदर, और बैटरी अलग अलग, माइक अलग अलग, ऐसी अलग अलग हार्डवेयर होते हैं उनके अंदर। तो इन सबको एक साथ काम कराने के लिए फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर भाई एक साथ ऑपरेट करा जाता है। तो यहां पर इनको अच्छी तरीके से काम कराने के लिए इसके अंदर ड्राइवर्स डाले जाते हैं और ये मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई अपडेट आई और आपका कैमरा काम करना बंद कर गया है, कोई इश्यू आया उसके अंदर, तो आप अपने फोन को सर्विस सेंटर ले जाते हैं, वो इसके अंदर ड्राइवर्स डालते हैं और जैसे कि मैंने बताया मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू ही प्रोवाइड करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल सैमसंग का ड्राइवर सैमसंग ही प्रोवाइड करवाएगा, पोको का पोको ही प्रोवाइड करवाएगा, इसी तरीके से शाओमी का शाओमी, रियलमी का रियलमी। तो यहां पर क्या होता है ना, गूगल पहले प्रोवाइड करवाता है मैन्युफैक्चरर को कि भाई तू अपने ड्राइवर्स वगैरह इसके अंदर डाल ले, कोडिंग करता है और साथ ही साथ उसके अंदर भाई स्किन डालता है अपनी। और आपको पता ही होगा कि फोन के अंदर काफी काम करा जाता है, बैटरी लाइफ साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाने के लिए भी काम करा जाता है इसके अंदर। तो इसके जो ड्राइवर्स होते हैं ना भाई वो क्लोज सोर्स होते हैं। और वहीं पर बात करें विंडो की, तो विंडो में क्या होता है, जो भी अपडेट मिलती है वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू मिलती है, डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरर का बीच में कोई भी रोल नहीं होता। वैसा इस वजह से यहां पर जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर है वो सेपरेटली ऑपरेट करे जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई अपडेट से आपके लाइक कंप्यूटर के अंदर, मेरे कंप्यूटर के अंदर एनवीडीआई का ग्राफिक कार्ड है, वो थोड़ा खराब हो गया, काम करना बंद कर गया, कोई दिक्कत आ गई, तो मैं एनवीडीआई की साइट पर जाऊंगा, वहां से उसके ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूंगा और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वहां पर जो इसके ड्राइवर्स होते हैं ना विंडोज के अंदर, वो भाई ओपन सोर्स होते हैं और एंड्रॉइड के अंदर होते हैं क्लोज सोर्स। और इसी वजह से जो भाई एंड्रॉइड के अंदर अपडेट मिलती है वो थोड़ी लेट हो जाती है और अलाउ करता है मैन्युफैक्चरर्स को मॉडिफिकेशन करने के लिए। सो आई होप ये वाला पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई एंड्रॉइड के अंदर रेगुलर अपडेट प्रोवाइड क्यों नहीं करवाई जाती विंडोज की तरह, और साथ ही साथ कुछ टाइम के लिए ही क्यों प्रोवाइड करवाई जाती है एंड्रॉइड के अंदर, ऐसे विंडो की तरह सालों साल क्यों नहीं प्रोवाइड करवाई जाती। तो यहां पर बढ़ लेते हैं उस पॉइंट की तरफ। अब यहां पर मैं समझाने के लिए आप लोगों को एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर एक स्मार्टफोन कंपनी है, उसने 5 स्मार्टफोन निकाले साल में, हालांकि ये मजाक है, हाँ 15-15 निकल रहे हैं अभी तो यहां पर भाई एक साल के अंदर उसने 5 निकाले और 10 साल से वो कंपनी फोन बना रही है, तो उसने 50 स्मार्टफोन निकाल दिए। समझ रहे हो आप इस बात को तो यहां पर भाई कंपनी को उन सबकी अपडेट प्रोवाइड करवाने के लिए ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, प्लस कोडिंग वगैरह जैसे मैंने आपको बताया उसमें पैसा जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर लाइसेंस लेना पड़ता है भाई स्मार्टफोन कंपनियों को गूगल से। 6 महीने का होता है एंड्रॉइड का, और उस 6 महीने के बीच में जितने भी बग्स वगैरह मिलते हैं उसकी अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है गूगल से। गूगल मैन्युफैक्चरर्स को सेंड करता है, मैन्युफैक्चरर्स उसमें कोडिंग वगैरह कर फिर हमें सेंड करते हैं, तो उसमें भी पैसा लगता है। और यहां पर भाई 6 महीने का जो लाइसेंस होता है वो $1 से $1.5 मिलियन का होता है मिनिमम। अब मैं आपको एक बात बता दूं इन शॉर्ट कि यहां पर भाई पैसा भी एक वजह है,
और साथ साथ यहाँ पर जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो भाई फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर पर अपडेट प्रोवाइड करवाने पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। हालांकि अब तो किसी में भी ढंग से अपडेट देखने के लिए नहीं मिल रही, जैसे कि आपको पता है। और ऐसे इस वजह से क्योंकि कंपनी को लगता है कि भाई यूज़र ने उस चीज़ के लिए उतना पे करा है, और मिड रेंज के अंदर भाई ऐसा सीन नहीं होता। मिड रेंज के अंदर अभी क्या हो गया है, लोगों को लगता है या कंपनियों को लगता है कि भाई उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपको स्पेसिफिकेशन दे दी कम प्राइस पे, इस वजह से वो अपडेट में भी थोड़ा डिले कर रही हैं। ये भी एक रीज़न आ जाता है। तो यहाँ पर भाई पैसा प्लस टाइम बचाने के लिए कंपनियां मैक्सिमम आपको 2 से 3 साल के लिए अपडेट प्रोवाइड करवाती हैं। उसके अंदर भी भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देती हैं प्रोवाइड करवाने के लिए, मतलब साल में एक ही अपडेट प्रोवाइड करवाती है कभी कभी तो। Like, ah, fuck. तो यहाँ पर इसी वजह से भाई एंड्रॉइड के अंदर रेगुलर अपडेट प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। और यहाँ पर एक चीज और है, एक रीजन और है, वो ये है भाई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अपडेट के लिए भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है। लाइक एंड्रॉइड 10 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। एंड्रॉइड 10 के लिए जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी वो 4 GB रैम होगी। अगर मैं उसे 2 GB रैम वाले फोन के अंदर डालूंगा तो वो नहीं चलेगी। और ये रिक्वायरमेंट भाई विंडोज के लिए भी होती है। अब यहाँ पर विंडोज की बात करें तो विंडोज के अंदर ऐसा सीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर बाय करने गए, आपने भाई उसके अंदर विंडो डलवाई, तो जो आप पैसा दे रहे हैं उस विंडो के लिए वो डायरेक्ट भाई किसके पास जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के पास जाता है। ये एग्रीमेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट और मैन्युफैक्चरर के बीच में कि आप हमारे जो विंडो है उसको सेल करेंगे ऐसा लेकर। तो भाई ये जो है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्ट पे कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट बेटर एक्सपीरियंस करवाने के लिए आपको अपडेट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाती रहती है। और हाँ, यहाँ पर भी भाई जैसे मैंने आपको बताया हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कंप्यूटर के अंदर पहले विंडो 80 चलती थी, 10 नहीं चलती थी, लेकिन मैंने कुछ टाइम बाद उसे अपग्रेड करवाया, मतलब पूरा CPU चेंज करवा दिया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, सारी चीज चेंज करवाई, उसके बाद विंडो 10 चलने लगी। तो यहाँ पर भाई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी होती है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर चेंज करवाना पड़ता है हार्डवेयर, तो फोन के अंदर हम नहीं चेंज करवा सकते हार्डवेयर, और कंप्यूटर के अंदर करवा सकते हैं। सो यही कुछ पॉइंट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको जल्दी अपडेट चाहिए तो आप गूगल पिक्सल बाय करिए। तो यही कुछ छोटे मोटे रीजन थे, हालांकि रीजन तो और भी हैं, लेकिन मुझे लगा कि यही आपको थोड़ा बेटर वे में समझ आएंगे, तो मैंने आप लोगों को यही बता दिया। और मेरे को भी बताने में फिर मजा नहीं आता, ऐसे बोर्ड वगैरह लेकर बैठना पड़ता। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ट्विटर पर, मुझे टैग कर मेक श्योर कि आपने फॉलो करा हो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, कर लो यार, बना दो इन्फ्लुएंसर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जोन में आ गए, सो करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट बॉक्स गाइस, और वीडियो लाइक कर देना। बाय।